हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका पाइथन की क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे व्हाइल लूप के बारे में। आज की क्लास हमारी जो है वो है 17। इससे पहले हमने 16 क्लास आपको बना करके दे दिया है। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखे हुए हैं तो मैं सभी क्लास का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल के M3R5 के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है लूप। तो यहाँ पे अगर आप लूप देखें तो लूप में क्या कहा गया है, अर्थात लूप का मतलब क्या होता है कि पाइथन में लूप ब्लॉक का एक ऐसा सेट होता है जो दिए गए स्टेटमेंट को बार बार रिपीट और एग्जीक्यूट करता है। लूप किसी भी स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक लूप में दी गई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। लूप के दो पार्ट होते हैं, पहला लूप बॉडी और दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट। तो लूप का काम ही होता है रिपीट करना, अर्थात आपका तब तक लूप चलता रहता है जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अर्थात कह सकते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका लूप क्या करेगा, कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे पाइथन में जो लूप होते हैं वो मेन दो टाइप के हैं। पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है फॉर लूप। अब अगर आप यहाँ पे एक नोट देखें तो इसमें नोट में मैंने इंक्लूड किया हुआ है कि पाइथन में डू व्हाइल लूप नहीं होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सी लैंग्वेज वगैरह की नॉलेज रखते होंगे, तो उनको पता होगा कि लूप होता है आपका व्हाइल वाला, फिर फॉर भी होता है, और तो उनको ये लगता है कि डू व्हाइल भी लूप भी पाइथन में होता है, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो सबसे पहला आपका यहाँ पे रखा गया कंडीशन में व्हाइल लूप ही। तो व्हाइल लूप क्या कह रहा है कि व्हाइल लूप सिंपली रिपीटेडली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स ना हो। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा। व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले दी हुई कंडीशन चेक होती है। कंडीशन ट्रू होने पर ही लूप में एंट्री होती है। तो यहाँ पे उसके कुछ सिंटेक्स दिए गए हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे व्हाइल आप लगाएंगे, इसके बाद कंडीशन देंगे या एक्सप्रेशन देंगे, यहाँ पे आपको कॉलन देना होगा। कॉलन देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट देना है। तो इस तरीके से आपका होगा, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखें तो आप जो यहाँ पे कंडीशन देंगे वह कंडीशन आप ब्रैकेट में भी दे सकते हैं या फिर ब्रैकेट में नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे वाले में तो कंडीशंस को ब्रैकेट के अंदर भी रखा गया है और ऊपर वाले में विदाउट ब्रैकेट के भी रखा गया है। तो जिस भी टाइप में आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है कि जैसे अगर आप देखें यहाँ पे एक कंडीशंस या एक ब्लॉक बनाया गया है और उस ब्लॉक में आपको दिया गया ये सारी चीजें हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ अपने थॉनी में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थॉनी में जो भी आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है उस एग्जाम्पल को हम यहाँ से ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे i बराबर 1 एक वेरिएबल पहले से ही डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि i लेस देन आर इक्वल टू 10, अर्थात जो i है जब तक आपका 10 से कम होगा तब तक क्या करेगा, ये प्रिंट करे। क्या प्रिंट करे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इसके बाद i क्या करेगा, बढ़ता भी रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, i+1 लगा दिया। तो ये हमारा है प्रोग्राम। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करवा लेते हैं। अब जैसे हमने F5 प्रेस किया तो अब देखिएगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो आपका 10 टाइम क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही ये रिपीट हुआ है कि आपका जो आई है वो 1 से चला हुआ है 10 तक गया हुआ है, और इसके बीच में आपने रखा था हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड जो है वो 10 टाइम प्रिंट्स हुआ है, और इसमें आपका बढ़ते हुए i++ अर्थात कह सकते हैं, तो वो बढ़ते हुए आपका गया हुआ है। तो ये है आपका कंडीशंस जो आपके एग्जाम्पल में दी गई थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो ये आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
यहाँ नीचे भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 35 क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं व्हाइल लूप पे। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से इसको बनाने का आप प्रयास कर सकते हैं, या फिर मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं पाइथन प्रोग्राम्स को लेकर के स्पेशली। उसमें ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक अलग प्लेलिस्ट में मैं क्या कर रहा हूं उसमें ऐड करता हुआ जाऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो में अर्थात इसी क्लास में इसी प्लेलिस्ट में अगर इन सबको मैं ऐड कर दे रहा हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जा रहा है क्लास और क्वेश्चंस के बीच में लेकर के। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आज की क्लास में 2-4 क्वेश्चंस यहाँ से डेमो के तौर पर बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सबसे पहले कि ये जो कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू हेलो वर्ल्ड फॉर 4 टाइम्स, यानी 4 बार आपको क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो सेम वैसे ही रहेगा जैसा कि अभी हमने यहाँ पे किया हुआ था। यहाँ पे जो आपका गया है 10 बार, यहाँ पे सिर्फ आपको 4 लिख देना है और हेलो वर्ल्ड ही है। अब मैं इसको रन करवाऊंगा तो देखिए यहाँ पे आपका 1 2 3 और 4 बार हेलो वर्ल्ड क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। उसी तरीके से इसमें अगला जो क्वेश्चन कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का यूज करते हुए आपको 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है। आपको सिंपल 1 से आप स्टार्ट करेंगे और इसको 10 तक लेके जाएंगे। अब आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट में आप यहाँ पे लगा देंगे आई की वैल्यू। आई क्या होता रहेगा, आपका प्रिंट होता रहेगा। अब इसको हम रन करवा ले रहे हैं। अब देखिए जैसे हम रन करवा रहे हैं इसको हम बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए 1 से लेके 10 तक की वैल्यू आपका क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में प्रिंट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट में कामा लगा करके इंड लिखेंगे और डबल कोट्स में इसको स्पेस दे देंगे। अब इसको अगर आप रन करवाएंगे तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एक ही लाइन में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 2 to 20, यानी 2 से 20 के बीच में आपको क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको 2 से शुरू करना है और जाना कहां तक है, 20 तक। इस बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ इवन चाहिए। तो इवन क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता है कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे 1 by 1 आपका क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अगर आपने 1 बढ़ाया तो अगर हम इसी में 2 प्लस कर दें अर्थात आई में 2 कर दें तो पहले आई 2 ऑलरेडी है, तो जब ये पहली बार प्रिंट होगा तो 2 आएगा। इसके बाद फिर जब इसमें 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे जाएगा 4 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा। इस तरीके से आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, तो ये आपका प्रिंट हो गया है कौन सा, इवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें, कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 20, यानी 1 से 20 के बीच में जितने ऑड हैं उनको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम 1 से शुरुआत कर लेंगे, 20 तक जा रहे हैं और यहाँ पे हम 2 को ही जोड़ते जाएंगे, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे करके प्रिंट होगा। अब मैं इसको फिर से रन करवा रहा हूं और आप यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 20 तक अर्थात 19 तक ही आपका क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ये आपका प्रिंट होकर के यहाँ पे मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस आपको करके दिखा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो उन क्वेश्चंस को आप स्वयं से करने का प्रयास करिए, अन्यथा मैं इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना करके इस सारे क्वेश्चंस को मैं उस प्लेलिस्ट में आपको रख दूंगा। जो भी क्वेश्चंस आपने इससे पहले वाली क्लासेस में या फिर इसके बाद वाली क्लासेस में आपको मिलेगा देखने को, उन सभी क्वेश्चंस की एक अलग प्लेलिस्ट में बनाने जा रहा हूं और उसी प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन वीडियो में, इन क्लासेस में हम जो है लगभग सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए, समझाने के लिए उनका यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में आपका इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।